पंडिताः अविद्येति मन्यन्ते तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहुः। तत्र एवं सति यत्र यदध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते। तमेतम् अविद्याख्यम् आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासम् पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्षपराणि। अध्यास को पंडितगण अविद्या ऐसा मानते हैं। यही अध्यास समस्त अनर्थ का हेतु है, व्यक्ति के बंधन का, हमारे बंधन का कारण है। और अविद्या उसके मूल होने से ये भी अविद्या रूप है। तो इसका विनाश कैसे होगा? उत्तर दिया कि विद्या से, तद विवेकेन, इस अध्यास का विवेचन करते हुए। अध्यास का स्वरूप ही हुआ परत्र पूर्व दृष्टावभासः अथवा अन्यस्य अन्यावभासता। एक पदार्थ दूसरे रूप में भासे, वही अध्यास है। कोई भी पदार्थ अपने यथार्थ रूप में न भास करके किसी और रूप में भाषित हो तो अध्यास है। इसी प्रकार जो आत्मा है हमारी, माने जो ज्ञाता का वास्तविक स्वरूप है, वो अपने वास्तविक रूप में न भास करके अहम मनुष्य इत्यादि रूप में भास रहा है, माने हमें अनुभव में आ रहा है। इसलिए ये जो है अध्यास है, ये अविद्या है। अब उसका विवेक करते हुए, माने जिस रूप में वो दिख रहा है उसका वो वास्तविक रूप वो नहीं है, उसका निषेध करते हुए उस वस्तु के स्वरूप का अवधारण करना, इसका नाम है विद्या। जैसे अयम सर्प, यह पदार्थ सर्प मालूम पड़ रहा है तो सर्प नहीं है किंतु रज्जु है, ऐसा जो ज्ञान है उसको विद्या कही जाती है। इसी प्रकार जो मैं मनुष्य आदि रूप में अपने आप को मैं समझ रहा हूँ, अभिमान कर रहा हूँ देह इंद्रिय आदि में, ये मैं ऐसा मनुष्य या जीव या कर्ता भोक्ता या
सुखी दुखी होने वाला कोई प्राणी नहीं हूँ, किंतु मैं ब्रह्म हूँ। ऐसे जो वस्तु स्वरूप का अवधारण, क्योंकि हम है ब्रह्म, हमारा वास्तविक स्वरूप, ज्ञाता का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है। ऐसे वास्तविक स्वरूप का अवधारण विद्या कही जाती है। इतना तो कल हम लोगों ने विवेचन किया था, ठीक है ना। तो इस अध्यास का अपनोदन विद्या से होगी। वो विद्या कहाँ से प्राप्त होगी, विद्या कैसे मिलेगी हम लोगों को, तो वेदांत विचार से मिलेंगे। वेदांत विचार माने आत्म तत्व का विचार, वेदांत का आश्रय लेकर अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करने से ये विद्या की उत्पत्ति होगी। आप बता रहे हैं कि जब विद्या उत्पन्न हो जाएगी, उसी से अध्यास की भी निवृत्ति हो जाएगी, उसके मूल कारण अविद्या की भी निवृत्ति हो जाएगी, और अध्यास के कारण जो गुण दोष दिख रहा है उसकी भी सदा के लिए निवृत्ति हो जाएगी। तत्र एवं सति, अध्यास चूंकि अविद्यात्मक है और विद्या उसकी निवर्तिका है, ऐसे होने पर एवं सति माने अध्यास की निवृत्ति ब्रह्म विद्या से होती है। ऐसा होने से यत्र यद अध्यासः, जिसमें जिसका अध्यास हुआ, यत्र अधिष्ठाने जद अध्यासः, तत्कृतेन माने उस अध्यास के कारण, अध्यास के किया हुआ दोषेण गुणेन वा, उसके द्वारा बनाया गया दोष या गुण, इन किसी से भी अणुमात्रेणापि, रंच मात्र भी, अणुमात्र भी से भी, स माने वो अधिष्ठानः न संबद्धते, संबद्ध नहीं होते। अध्यस्त पदार्थ के द्वारा दिखाया गया या किया गया गुण दोष से अधिष्ठान का संबंध नहीं होता। तो इसका क्या अर्थ हुआ, पहले दृष्टांत में ले लो। मरुभूमि में आपने जल देखा, मरीचिका में जल देखा, और देखा कि बहुत बड़ा भारी जो है बाढ़ चल रहा है, खूब लहरें उठ रही है। तो उसके जल से, उस जल के लहरों से बालू का एक कण भी गीला होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो अध्यस्त है ना। अध्यस्त के गुण दोष भले ही उसमें आपको दिखेगा, लेकिन उससे अधिष्ठान का कोई वास्तविक संबंध नहीं बनता। अणुमात्रेणापि,
अणु मात्र से भी संबंध नहीं होता। इसी प्रकार हम लोग अपने को देहधारी मानकर, प्राणी मानकर, जीव कर्ता भोक्ता मान करके, माने अनुभव करके अनेक दोष और गुणों से अपने को युक्त पाते हैं। तो ये सारे दोष गुण जो हैं अध्यस्त स्वरूप में ही दिखेगा। वास्तविक जो हमारा स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप, उसमें वो अणुमात्र भी उसका कोई असर नहीं है। वो ज्यों का त्यों प्योर स्वरूप है। माने ऐसा नहीं है कि हमको अध्यास को नष्ट करने के बाद फिर हमारी सफाई उफाई करनी पड़े। बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई गंदगी रहेगी, उसको आपने हटाया लेकिन फिर भी गंध रह जाता है। तो विद्या के अतिरिक्त भी कुछ प्रयास और भी करना चाहिए। हो सकता है कि इतने दिन जो अध्यास किया हुआ है उसका असर कुछ पड़ गया हो। तो कहा कि नहीं, केवल विद्या मात्र से ही आप मुक्त हो जाते हैं। दोष गुण क्या है? जैसे देह के साथ अपने अहंता करने से जरा, व्याधि, है ना, मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये सब अपना मालूम पड़ता है। तो अनंत जन्म से, अनादि काल से हम जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। इतने बड़े भारी कांड हो रहा है तो आत्मा पर कुछ असर पड़ा कि नहीं पड़ा उसके जन्मने का और मरने का? तो वो तो महाराज एक सपना है। कभी आपका जन्म न हुआ, न मरना हुआ, है ना। उस दिन बताया था ना एक स्वामी जी की बात कि वो जो है मृत्यु के बाद क्या होता है उसकी कुछ गवेषणा कर रहे थे, पुनर्जन्म की ना। तो किसी से जाकर के पूछा, मैंने और भी संत जो है उनका राय, उनको कुछ पुस्तक लिखना था। तो महाराज पुनर्जन्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो स्वामी जी बताते हैं कि महाराज जन्म ही नहीं हुआ तो पुनर्जन्म किधर से? मैंने ये बोलते निष्ठा, है ना भाई, जन्म ही नहीं हुआ हमारा कभी किसी काल में, पुनर्जन्म किधर से होगा? जिनके पास पूछे वो शायद वेदांती होगा। नहीं, वेदांती जो पूछे वो भी रामकृष्ण मिशन के बड़े अच्छे संत हैं, उनको कुछ उसका रिसर्च कर रहे थे। तो और दूसरे किसी संत से पूछा, दोनों ही वेदांती है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि आकर के बताते हैं कि भाई ये जो है नीचे उतरते ही नहीं है तो हम करें क्या? हमेशा बोले टॉप में ही बैठे रहते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने को प्राणी मानते हैं। प्राणी, जीव माने जीव प्राण धारण। और प्राणी मानने से हमारे भीतर भूख प्यास ये सब बड़ा प्रबल कारक है। सारे प्राणी देखो, और कोई हो न हो, भूख प्यास से सब बधा हुआ है कि नहीं? अन्य प्राणी दिन भर उसी में लगे रहते, किसी तरह भूख प्यास बुझ जाए। तो ये जो मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, ये बड़ा प्रबल अनुभूति है, माने छोटी मोटी चीज नहीं है। तो मालूम पड़ता है कि भूख के समय अगर भोजन आपके सामने उपस्थित न हो तब मालूम पड़ता है कि माने कितना व्यक्ति जो है व्याकुल हो जाता
है ना। लेकिन ये भी क्या है, आत्मा में प्राण का अध्यास करके, प्राण में आत्मा का अध्यास करके अहम प्राणी, मैं प्राणी हूं, ऐसा जो अध्यस्त रूप है उसी में ये भूख प्यास दिखता है। वास्तविक आत्मा जो है वो अशनायादि अतीत है। अशना पिपासे जरा मृत्यु मत्येति, ऐसा श्रुति कहती है। सुख दुख ये सब तो मन के धर्म है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो अध्यास के कारण जो गुण दोष व्यक्ति में दिखता है, माने ज्ञाता में, उसका अणु भी उसमें असल में संबंधित नहीं होता। तो जैसे ही विद्या हुई, विद्या उत्पन्न हुई ब्रह्म विद्या, तत्काल अध्यास और उसके सारे असर, सारा प्रभाव, गुण दोष सब खत्म हो। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं कि केवल विद्या मात्र से ही आप कृतार्थ होते हैं और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। स्वामी जी, हाँ। ये जो हम लोग के इतना साधन पूजन भजन बहुत कुछ हम लोग करते हैं, मतलब हमारे जो वेदांती मुंड है, थोड़ा पास में आ जाओ, नहीं तो आपका आवाज नहीं आएगा। जो हम लोग को जो विद्या, ब्रह्म विद्या होने से हम लोग को पूरा खत्म हो जाएगा अध्याय। जो हम लोग से पूरा है पूजा पाठ भजन कीर्तन ये जो करते, इसका क्या मतलब? हाँ, तो पूजा पाठ बहुत आपने किया होगा तभी आप यहाँ आ गए विद्या अर्जन के लिए। उससे चित्त शुद्धि होगी, मन पवित्र होगा, ब्रह्म के अनुसंधान में मन लगेगा। तो तैयारी के लिए वो आवश्यक है, लेकिन वो आपको मुक्ति नहीं दे सकता, साक्षात मुक्ति नहीं दे सकती। वो सब आपको तैयार करेंगे। उपासनात्मक में लोग तो मिल ही सकते हैं। हाँ, ये जो हमने हाँ, लोकांतर मिल सकेगा, वो तो सत्कर्म से भी उपासना से भी मिलेगा। लेकिन वो तो वैसे ही है ना, स्वप्न में स्वप्न का राजा बन जाओ, और क्या दिक्कत है। जब ब्रह्मलोक मिल गए वहाँ से फिर बाकी अनंतर वहाँ भी तपस्या करेंगे, वहाँ से हाँ। चलेंगे, ऐसे हो सकते हैं। ब्रह्म मुक्ति के बाद में हाँ, ठीक है। मीमांसा आखिर माने विद्या के बिना मुक्ति मिली कि नहीं मिली, ये बताओ। हाँ? विद्या के बिना मुक्ति मिलेगी कि नहीं अध्यास से? ब्रह्म विद्या के बिना कहीं भी पहुंचो, तुम ब्रह्मलोक में भी पहुंचो, ब्रह्म अपने को ब्रह्म जाने बिना मुक्ति होगी कि नहीं होगी, इतना बता दो। नहीं होगी, बस। तो बात वही है। तो फिर यही जब संभव है तो ब्रह्मलोक की दौड़ क्यों कर रहे हो? यही जान लो अपने को ब्रह्म रूप में ना। मैंने वो नहीं कहा, हाँ। मतलब उससे पूजा पाठ एकदम व्यर्थ नहीं, जाएगा। व्यर्थ तो हम भी नहीं बता रहे भाई, हम कहाँ बता रहे हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि वो तैयारी है आपके, जो है चित्त शुद्धि, चित्त एकाग्रता का विधान करते हैं, है ना। कर्म से चित्त शुद्ध होता है, उपासना नाम तो चित्त एकाग्रियम, उपासना से चित्त अत्यंत एकाग्र समाहित हो जाता है। तो आप इस आत्मानुसंधान में आप लग सकते हैं ठीक से ना, उसके लिए आवश्यक हैं। और उनके लिए सार्थक है जिनको अभी जिज्ञासा नहीं हुई। तो इसमें नहीं लग सकते तो कुछ तो करो भाई, अच्छा करो, अच्छा है है ना। पूजा पाठ तो मन ठीक, मन अच्छा रहेगा ना, मन पवित्र रहेगा, भगवान के आशीर्वाद भी मिलेंगे, तो धीरे 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 इधर आ जाएंगे। तो ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो वास्तविक स्वरूप है, वो स्वरूप जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसमें अध्यास का कभी कोई असर पड़ता ही नहीं।
इसलिए ये नहीं बताते हैं वेदांत में कि आपको ब्रह्म होना है, तत्वम भविष्यसि, ऐसा नहीं बताते। तत्वम अस्सी बताते। ये वर्तमान काल का जो व्यापदेश करते हैं ना, इसी समय, जिस समय आप अपने को मनुष्य समझ रहे हो, दुखी हो रहे हो, इसी समय आपका वास्तविक स्वरूप परिपूर्ण है। माने इस बात को स्वीकार कर पाना बहुत बड़े माने परिष्कार की आवश्यकता है। श्रवण मनन के अनंतर ही इस बात को हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। आप कल पूछ रहे थे ना कि बौद्धिक ज्ञान, तो बौद्धिक ज्ञान को छोटा मोटा मत समझिए। बुद्धि अगर आपका एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ मैं ऐसा हूं, तो और वो तो बहुत बड़ा काम हो गया। उसके बाद अनुभव आएगा धीरे धीरे। अनुभव आपका असल में है ही है। अनुभव तो सदा विद्यमान है, लेकिन बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती। तो विवेचन जो है बुद्धि ही करेगी और एक्सेप्ट भी बुद्धि करेगी। माने बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते कि बुद्धि से हमने समझ लिया तो फिर भी तो हमारा काम हुआ नहीं। अब जैसे जो बड़े बड़े पंडित हैं, वेदांत के भी पंडित हैं, बुद्धि से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनका तो अहम ममाभिमान अध्यास इत्यादि तो दूर हुआ नहीं, है ना। हम लोगों का भी ऐसे ही समझ लो। तो हम सोचते हैं कि बुद्धि से, बहुत बार ऐसा कह दिया जाता है कि बुद्धि से समझ लेने से काम बनेगा नहीं। मैं भी बोलता हूं कई बार, लेकिन बुद्धि से बात असल में समझा नहीं है। शास्त्र में क्या बताया इसका तो आपने समझा, लेकिन आपने अपने ऊपर, माने मैं सचमुच ब्रह्म हूं, इसका निश्चय आपको, ये बौद्धिक निश्चय भी नहीं हुआ। बुद्धि ने वो स्वीकार किया नहीं। बुद्धि ने यही बना रखा है, निश्चय करके रखा है कि मैं मनुष्य हूं। आप जितना बोले बोलते रहेंगे, जितना बोले आप बोलते रहिए, बल्कि आप भी बोलोगे कि मैं ब्रह्म हूं, प्रवचन भी दे देंगे। लेकिन आपके भीतर जो है हमेशा बुद्धि कहेगी नहीं, मैं तो जो हूं सो। तो इसलिए बौद्धिक समझना माने क्या है, बुद्धि। अब जैसे 2 + 2 4 है, ये बौद्धिक समझ ही है, लेकिन इसको कोई पलट नहीं सकता। बुद्धि अगर किसी बात को निर्णय दे दिया तो वो तो बुद्धि तो अंतिम निर्णय देगी, और कौन देगा भैया, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि के पास है। अभी बुद्धि निर्णय नहीं दे रही है। बुद्धि प्रमाण असंभावना, प्रमेय असंभावना, विपरीत भावना में, भंवर में फंसी हुई है। इसीलिए वो जो थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा, वो काल्पनिक एक चीज है, वो बुद्धि का निर्णय नहीं है। एक भावनात्मक निर्णय करते हैं तो भावनात्मक निर्णय बह जाता है, समझे ना। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तो थोड़ी देर के लिए ये मानना होता है, मानने की बात नहीं। बुद्धि अगर समझ गया कि मैं ब्रह्म हूं तो फिर मान्यता सब कोई काम नहीं आता। तो इसीलिए परोक्ष ज्ञान भी हो जाए, माने थोड़ी देर के लिए समझ लो, तो वो कोई मामूली चीज नहीं है अगर आपकी बुद्धि उसको स्वीकार कर ले। इसीलिए उस श्रवण मनन के बाद ही वो कंप्लीट होता है, परोक्ष ज्ञान भी, है ना। पंचदशी में आया है ना, परोक्षम ब्रह्म विज्ञानं शाब्दं देशिक पूर्वकम बुद्धि पूर्व कृतम पापम कृष्णम दहति बन्हीवत। परोक्ष ब्रह्म विज्ञान कि मैं ब्रह्म हूं, इसका निश्चय अगर परोक्ष रूप से भी हो जाए, आपको निश्चय होगा कि गुरु से जब वेदांत शब्दों का आपने अनुशीलन करेंगे तो बुद्धि पूर्वक जो पाप किया आपने जन्म जन्मांतरों से, सारा वो जल जाएगा। परोक्ष ज्ञान का इतना बड़ा फल बता रहे, बताइए। परोक्ष ज्ञान कोई मामूली नहीं है। हम लोगों को परोक्ष ज्ञान भी नहीं होता। क्यों? उसके लिए बुद्धि को पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ना होगा। तो इस प्रकार से जब तक कुछ भी संदेह है कि मैं ब्रह्म हूं कि नहीं,
एक भी संदेह अगर बाकी है तो माने निर्णय नहीं हुआ। निर्णय का मतलब है कि निर्णय समस्त संशय को उच्छेद कर देगी, बल्कि सब संशय दूर होने के बाद ही ना निर्णय होगा भैया। तो संशय भी है, निर्णय भी है, ऐसा तो विकल्प वृत्ति हो सकती है, निर्णय नहीं होता। इसलिए समस्त संशय से रहित जब आपका निर्णय होगा, अभी जैसे हम लोग मान लेते हैं, शास्त्र ने कहा मैं ब्रह्म हूं, मैं मानने के लिए तैयार हूं, है ना, तो इसी को हम समझ रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान हो गया। नहीं हुआ, क्योंकि आपके भीतर कितने सारे संशय पड़ा हुआ है, बल्कि विपरीत बुद्धि भ्रम पड़ा हुआ है ना। तो मैं ब्रह्म से बिंदु मात्र भी कुछ अगर भिन्नता आपको देखी, तो इसका मतलब है कि आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं ब्रह्म हो गया और मैं ईश्वर नहीं हूं, तो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। किसी भी पदार्थ आपसे अगर अलग रह गया, कोई भी पदार्थ अगर आपसे भिन्न रह गया, तो आप ब्रह्म हुए नहीं। ये जो है एकदम पक्का दिमाग में बैठा लीजिए। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, तैत्तरीय उपनिषद में। उत माने थोड़ा सा भी, उदरम, अरम माने अल्पम, उत माने थोड़ा अल्पता भी, अंतरम कुरुते, अंतरम माने भेद करता है किसी से भी, माने दूसरा वस्तु है, अथ तस्य भयम भवति, तब तो वो भय में भय होगा ही, द्वितीयाद् वै भयम भवति। तो कोई भी वस्तु ब्रह्म सत्ता से द्वितीय कोई वस्तु है ही नहीं। अगर आप ब्रह्म हैं तो आपसे भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं। भिन्न दिख सकता है, वो बात दूसरी है, भिन्न कोई वस्तु है नहीं मुझसे। वैसे आप चिंता करते करते जब एक रस पे आ जाएंगे चिंता, तब उनके और दूसरी कर्म उसमें प्रवेश करने का संभावना है, वहाँ छूट जाएगी। चिंता करने वाले का तो दूसरा कर्म नहीं होगा, लेकिन जानने वाले का होगा। जानने वाले को हाँ? क्योंकि जानने वाला जो है वो ध्यान लगाने की उसको जरूरत नहीं है। चिंता करने वाले को ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान से जैसे ही हटेगा, दूसरा कर्म करने के लिए उसको ध्यान से हटना पड़ेगा ना। लेकिन ज्ञान वाले को आप कितना काम करते, लेकिन मैं अनिंद हूं, इस बात को आप अज्ञान हो जाता है क्या इसका? वो तो नहीं, तो इसको बार बार रटना पड़ता है क्या, चिंतन करना पड़ता है क्या कि मुझे मैं अनिंद हूं, मैं अनिंद हूं? ना मेरा चिंतन तो उस ढंग के नहीं है। जैसे मान लीजिए समुद्र जल वही जल में ही बैठा हुआ है उसका बुद्धि, और वहाँ से बिल्कुल दूसरा जगह में जा रहे नहीं। तो दूसरा जगह में जब नहीं जा रहे तब उसमें उनका कर्म ये। हाँ, तो फिर वो ध्यान लगा रहा है। अगर माने उसका अज्ञान, अगर अध्यास हटा विद्या से, तो उसको और किसी चीज की कोई जरूरत, वो कृतार्थ हो गया। इसीलिए कहा ना कि माने वो तो सब कुछ खत्म हो गया, अणुमात्रेण अपि स न संबध्यते, केवल ब्रह्म ही बचा। ब्रह्म ही हमेशा ही है, ब्रह्म के अलावा कभी कुछ रहा ही नहीं। तो इसलिए कल मधुसूदन जी से भी ये बात हो रही थी, राम का जो प्रश्न था कि मैं ब्रह्म तो हो सकता हूं, लेकिन मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूं? क्योंकि मैं अपनी उपाधि छोड़ करके ये समझ सकता हूं कि मैं
ब्रह्म हूं, निरुपाधिक शुद्ध चैतन्य हूं। लेकिन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत कारण कैसे मैं बन सकता हूं? क्योंकि उसमें तो फिर उपाधि आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? इसीलिए दोनों उपाधि को छोड़ने की बात आती है, तभी ब्रह्म ज्ञान माना जाता है। जीव का जीवत्व उपाधि और ईश्वर के ईश्वरत्व उपाधि, और जो है दोनों छोड़ने से तब चैतन्य की एकता समझ में आएगी। ठीक है ना? तो फिर मैं ईश्वर कैसे बन जाऊंगा? बल्कि तो दोनों उपाधि छोड़ गया। यही शंका मेरे ख्याल से है। हाँ, यही है। निर्गुण बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, निर्गुण बनने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सगुण तो नहीं बन पाएंगे। ये है इसका। कैसा लगता है वासुदेव जी? ठीक लग रहा है ना प्रश्न? जयेश्वर के पास कुछ है इसका समाधान, दवा है ना? क्या? वो जब निर्गुण भी बनेंगे, हाँ तो सिर्फ ईश्वर नहीं बनेंगे, वो जीव भी बनेंगे, पेड़ पौधा भी बनेंगे, सब कुछ ही बनेंगे। हाँ उसमें क्या दिक्कत क्या है? ईश्वर बने मतलब क्या? ईश्वर वो अपने को ईश्वर मतलब ब्रह्म समझेंगे कि नहीं समझेंगे? ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ समझेंगे? सब जगह ब्रह्म ही समझेंगे। जब इंसान के अंदर सब हर एक व्यक्ति में हर एक जगह में वो विद्यमान है, यही समझना है। एक ही वस्तु समझे ना, एकमेव अद्वितीयम समझेंगे, सब कुछ जो है। उपाधि भी समझेंगे। ईश्वर हाँ, उपाधि, वो माने भी सोचेगा वो ये सब वैसे- उपाधियां सब सत्य थोड़े ही है। वो तो खाली एक ब्रह्म नाना माया के नाना नाम रूप ले करके सज धज करके ईश्वर के रूप में भी अभिनय कर रहे हैं, जीव के रूप में भी अभिनय कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ सब रूप में अभिनय कर रहा हूँ। यही ना होगा ब्रह्म ज्ञानी? प्रश्न इसीलिए था। हाँ बोलिए, क्या क्या था? वही तो प्रश्न था मेरा हाँ। कि जब जीव अपने स्वरूप को जान लिया, हाँ फिर वो ईश्वर कैसे बनेगा? फिर ईश्वर तो है ही नहीं ना वहाँ। वहाँ ईश्वर नाम को उपाधि है ही नहीं, तब वो अपने को ईश्वर कैसे मानेगा? है, माने इस अर्थ में जैसे ब्रह्म ही सब बना ना। ब्रह्म सब रूप में है। सब रूप में है, ये सत्य है कि मिथ्या है? रूप तो मिथ्या है, तो वही तो बोल रहे हैं ना। रूप तो मिथ्या है, लेकिन मिथ्या रूप भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? माने प्रश्न ये हो रहा है कि ईश्वर जीव जगत ज्ञानी को सत्य रूप में प्रतीत होगा कि नहीं, ये अगर पूछ रहे हो तो भेद सत्य रूप से प्रतीत नहीं होगा, अभेद सत्य रूप से प्रतीत होगा। जो ब्रह्म ज्ञानी हुआ, हाँ उसका शरीर छूट गया हमारा, हाँ अब तो वो ब्रह्म रूप है। हाँ उस ब्रह्म रूपता में हाँ। ईश्वर जीव जगत ये भेद दिखेगा कि नहीं? जब शरीर छूट गया तो शरीर रहने से जब तक शरीर था तब तक क्या था? तब तक आँख था, उस आँख से देखा। नहीं उस तब तक जो था वही होगा उसका। क्यों मैं बता रहा हूँ भैया। बात यह है, जब तक शरीर रहते हुए भी उनको ब्रह्म ईश्वर सर्वात्मक होने में कोई दिक्कत नहीं है, तो शरीर ही तो खाली छूटा उसका, उसकी कोई आत्मा छूट गई क्या? ना मेरा कहना तो जो ब्रह्म ज्ञानी हुआ उनको भी तो दूसरा दिखेगा कि नहीं? भले वो सब में ब्रह्म दिख रहा है, हाँ। लेकिन अपने से भिन्न करके कोई देहा देखेगा कि नहीं? माने दूसरा माने किसकी दृष्टि, किस अर्थ में दूसरा? देहा की दृष्टि से। हाँ, इस देह से वह देह भिन्न है ये तो दिखेगा, लेकिन इस देह में जो मैं भीतर बैठा हुआ हूँ अधिष्ठान के रूप में, उसके भीतर भी मैं बैठा हूँ। वो तो ठीक, वो तो हम भी मान रहे हैं। हाँ तो वो जो जब वो चला शरीर टूट गया, हाँ। तो आँख रहा नहीं, हाँ, तो फिर वहाँ तो सिर्फ एक अद्वैत अनुभव के छोड़ के और कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा अनुभव करने सुनो वाला सुनो है। सुनो सुनो, ऐसा है, किसको आंख नहीं रहा? उनका शरीर तो वही तो बोला, शरीर तो है नहीं ना वहाँ। नहीं किस कौन आंख से देखता था? वही तो। ब्रह्म देखता था।
तो एक आंख अगर खत्म हो गए तो लाखों आंखें तो अभी भी है, क्या दिक्कत है उनको? हाँ, जब वो तो ब्रह्मज्ञानी हो गए। जब ब्रह्म है, सर्वव्यापी हुआ, सबके भीतर वो आत्मा के रूप में वही बैठा है, अगर यही बात है तो एक आंख छूटने से क्या है, लाखों आंखें हैं उनके, सहस्राक्ष सहस्रपाद है ना। ब्रह्म और ईश्वर अलग अलग तत्व नहीं, हाँ तत्व एक ही है। हाँ, ईश्वर के मतलब आप जो माने वो उपाधि को एक सत्य मान करके ईश्वर को एकदम अलग कुछ बना देना चाह रहे हैं ना, ये समस्या है। ईश्वर को एकदम अलग स्वतंत्र सत्ता मानोगे तो ये समस्या आएगी। माने इतना ही है, देखिए हमारे में, हम भी इस शरीर को अपना मान के व्यवहार कर रहे हैं, ज्ञानी भी इसको अपना मान के व्यवहार करता है। अंतर क्या है? हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं है। ज्ञानी को वास्तविक स्वरूप का बोध है, तो ये जो व्यवहार वो करता है कि ये मैं हूँ फलाना हूँ, वो उसका एक ऊपरी स्तर का एक नाटक जैसा स्थिति बनती है, ठीक है ना। तो वो अपने स्वरूप को चूंकि सर्वत्र व्याप्त पाएगा, तो उसमें जितनी भी उपाधियां भाषित हो, क्योंकि उसी स्वरूप में ही सब उपाधियां भाषित होगी, तो भाषेगा उसके लिए भी, लेकिन हम लोगों को भाष रहा है वास्तविक सत्य के रूप में, उनके वहाँ वो बाधित हो जाएगा। तो इसीलिए वो एक साथ में जीव ईश्वर इन सब में होते हुए भी इनसे परे रहेगा। वो जीव भी होंगे, ईश्वर भी होंगे, और असल में कुछ भी नहीं होंगे। जैसे एक कोई रामचंद्र का नाटक कर रहे, राम सजे हुए हैं, तो राम बन करके सीता जी के विरह में रो रहे हैं। रोते हुए भी वो भीतर क्या समझता है, मैं राम नहीं हूँ, न मेरी सीता चोरी हुई, न मुझे रोने की कोई जरूरत है। तो उसी समय सोचता है, लेकिन ग्रीन रूम में जाके नहीं, उस समय भी उसके भीतर वो बोध है, नहीं तो फिर ग्रीन रूम में जाकर के वो उसको छोड़ नहीं सकता। वो तो राम ही बन जाएगा फिर। तो कहने का अर्थ ये है कि गहरे स्तर से ज्ञानी एक अद्वैत तत्व को जीता है, वही उसका स्वरूप है। और व्यवहारिक स्तर से वो जीव ईश्वर सर्वात्मा भी बने हुए हैं, नाम रूप दिख रहा है, और एक एकदम मनुष्य व्यवहार के स्तर से वो जो है एक छोटा शरीर वाला भी बना हुआ है। अच्छा, इस जीव और ईश्वर के अभेद जो उदाहरण देते हैं हमारे वेदांत प्रकरण ग्रंथों में, भागत त्याग लक्षणा का क्या उदाहरण दिया, दृष्टांत क्या देते हैं? जंगल, मानव जंगल हाँ? नहीं, जो हाँ, सोयम देवदत्त। तो सोयम देवदत्त में क्या करते हैं आप? वो जो देवदत्त है जो हरिद्वार में देखा था, वो यही अब काशी में ये देवदत्त है। तो यहाँ जो हम समझते हैं, दोनों एक समझते हैं, ठीक है ना। तो ये जिस प्रकार एक समझते हैं, उसी प्रकार जो जीव है सो ईश्वर है, ये समझना है। ये हम लोग आप कई बार जो है ना मिस कर जाते हैं पॉइंट। हम लोग जो है तद्देश तत्काल को छुरो, तद्देश तत्काल को छुरो, तो कोई काल्पनिक देवदत्त की एकता की बात हो रही है क्या? यही जो तुम्हारे सामने लिविंग देवदत्त है ना, वही वो देवदत्त हैं। हमने क्या किया, तद्देश तत्काल को लेकर के, तद्देश तत्काल को तुमने क्या कर दिया, तद्देश तत्काल को एकदम हटा दिया। नहीं, वो तद्देश तत्काल भी दिख रहा है, तद्देश तत्काल भी दिख रहा है, लेकिन देवदत्त स्वरूप अलग होकर के भी एक रूप में भास रहा है। तो इसीलिए इसी प्रकार जीव माने अहम ब्रह्म या अहम ईश्वर जो होगा ना, तो उसी प्रकार होगा। अहम और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहेगा। अगर भेद खाली उपाधि में दिख रहा है, तो दिखने पर भी मैं ही जीव हूं, मैं ही ईश्वर हूं।
ठीक है ना, इसको पकड़ लेना। ये जो बहुत कंफ्यूजन डालने वाली बात होती है कई बार कि ब्रह्म हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकते। मैं तो समझता हूँ कि अगर ईश्वर आप नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि आप ब्रह्म भी नहीं हो सकते। अरे ब्रह्म तो ईश्वर का बाप है भाई माने उनकी भी आत्मा है, उनका स्वरूप भूत है। वो अगर आपको होना है तो आप सब हो ही गए आप, है ना। अब दूसरी बात है ये जब तक सृष्टि है तब तक वही ब्रह्म ईश्वर है। जब सृष्टि का प्रलय हो गया तब वही ईश्वर ब्रह्म बन गया, ऐसा है। हाँ, वही ब्रह्म बनना पड़ता है। आपके समस्या वही है, ब्रह्म बनना पड़ता है। ब्रह्म है ही। हाँ, वो इसको बिल्कुल एकदम मान लीजिए कि सृष्टि नाम की चीज 3 काल में नहीं है। प्रलय भी नहीं है। ये सृष्टि प्रलय तो एक खेल है महाराज, देखने का एक अध्यास है ना। 3 काल में नहीं है, आप अभी भी ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है दूसरा, और सब कुछ भी है अध्यास की दृष्टि से। यहाँ हम लोग जैसे ब्लड में हाथ पैर जिस प्रकार हाँ, एक अवयव आते हैं, ईश्वर का तो वैसा तो अवयव तो है ही। उनका कार्यों देख के, तो संसार के कार्यों देख के हमने उनको एक उपाधि देके हाँ ऐसा एक व्यक्ति है। नहीं आप ईश्वर के भी सब कुछ है, ब्लड है, हड्डी है, सब है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमाल्लोके सर्वम आवृत्त तिष्ठति। ये सारे इंद्रियां, सारा शरीर, ये सारा अर्जुन ने विश्वरूप देखा कि नहीं देखा? तो सारा विश्व ईश्वर के शरीर के रूप में दिखाई पड़ा कि नहीं उनको? तो सगुण साकार बन गया ईश्वर का। सगुण साकार का ही दर्शन तो आप भी तो सगुण साकार है। हम तो व्यक्ति विशेष नहीं, फिर भी आप निर्गुण निराकार है एक ही साथ में। अरे भाई ये अध्यास है। ये जो सगुण साकार बन गया बोल रहे हैं ना। ठीक है, ज्ञान तो मुझे करनी है। हाँ, तो मुझे करना है, परंतु ईश्वर का तो ऐसे तो ये जरूर नहीं है ना। वो हाँ, तो ईश्वर तो ज्ञान है ही है। तो ईश्वर एक ही साथ में अपने को निर्गुण निराकार और सगुण निराकार और सगुण साकार और सर्व रूप में अपने को जानता है, तभी तो वो ईश्वर है ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ स्वामी जी, अब तक मेरा जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब हमने ईश्वर जीव या अलग अलग भेद कर रहा हूँ। जब ज्ञान हो जाए हम ईश्वर अलग सत्ता। ठीक है, आपको ज्ञान, हाँ, ज्ञान होने के बाद तो भेद नहीं है। असल में ज्ञान न होने पर भी अभी भी भेद नहीं है। ये हम इस पर जोर लगा रहे हैं कि अभी भी वस्तु स्वरूप वही है, वस्तु वही है, हाँ, परंतु मेरी बुद्धि वहां तक नहीं जा रही। हाँ, वही बुद्धि को ले जाने के लिए तो वेदांत पढ़ना है। तो बात पॉइंट पकड़ पा रहे हैं ना। हाँ, इसमें देखना मेरे साथ में बहुत वेदांतियों का विरोध होता है इसी मामले पर। वो यही बोलने वाला जो है आपको 99% 99 लोग मिलेंगे कि तुम ब्रह्म हो सकते हो, ईश्वर नहीं हो सकते हो। अरे भाई ये बात आई कहाँ से? हमको तो ये समझ में ही नहीं आता। और दूसरी बात है, एक महात्मा ने एक बार हमें इसे बताया था। एक महात्मा ने प्रश्न किया कि अगर वो ईश्वर होंगे तो फिर जीव भी होंगे। हमने कहा हाँ होंगे। तो कहा कि फिर वो बंधन में पड़ा, जीवकृत सारा उसका सुख दुख सब उसका सब उसमें फिर आ गया। तो इसको समझ लीजिए कि सब बनने पर भी उनकी असंगता ज्यों का त्यों बनी हुई है। इसलिए वो अपने को वास्तविक में जीव बन गया, वास्तविक में ईश्वर बन गया, ऐसा नहीं। मैं स्वरूप से नित्य शुद्ध बुद्ध माने एकमेव अद्वितीय निर्गुण स्वरूप हूँ, और माया से ये खेल मेरा रचा हुआ है। समझिए यह गीता में लिखा गया है कि जो मर गया है हाँ, उसका भी जन्म निश्चित है। हाँ, तो जो ब्रह्मज्ञानी हो गया हाँ, उसका भी फिर जन्म तो निश्चित है। हाँ। मैंने गीता जी की एक बात पकड़ोगे तो ऐसे ही लगेगा, सारी गीता पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। है ना। तो ये जो है, जो जन्म लिया जो मरेगा, तो फिर आगे जो बता रहे कि न जायते म्रियते, वो किसके लिए बता रहे? तो एक चीज है कि जो शरीर को लेकर के होता है, और एक बात हो रही है आत्मा के लिए। माने एक दृष्टि है तरंग की दृष्टि, अब तरंग जन्म रहा है, मर रहा है, ये सब हो रहा है। और एक है समुद्र। अब बताओ, समुद्र बन करके तुम कहोगे कि तुम्हारा जन्म मृत्यु हो रहा है? तो वो दृष्टि भेद को पकड़ना चाहिए।
एक अविद्या दृष्टि है और एक विद्या दृष्टि है। तो दोनों का घालमेल करने से बड़ा गड़बड़ होगा। अविद्या दृष्टि में सब प्रतिपादन करना पड़ेगा, अविद्या में जन्म है, मृत्यु है, आदि आदि सब है ना। क्योंकि अध्यास में बैठ करके आपको उसका विवेचन कर रहे हो, और अध्यास को अध्यास समझ करके काट करके अगर उसको बात कह रहे हो तो फिर ये सारे धर्मों का निषेध करना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज क्लियर हो गई। हाँ, मैं अब तक वो इसलिए शंका थी मेरा कि व्यास आदि जितने भी है वो सब तो ब्रह्म ज्ञानी है, हाँ, फिर जो है हर कल्प में उनका आना पड़ता है हाँ। भगवान पे। तो हम सोचते तो कैसे मुक्त हुए, फिर मुक्त हम सोचते मुक्त होने का मतलब कभी जन्म होगा ही नहीं अब, लेकिन हो रहा है। हाँ, एक स्तर से नहीं होता, दूसरे स्तर से होता है, ये तो खेल है। होने पर भी उनका नहीं होता है। हाँ, यही है। मैंने हनुमान जी ने कहा था, हनुमान जी से पूछा कि आप कौन लगते हो राम जी का, है ना। उन्होंने क्या उत्तर दिया कि देह दृष्टया तु दासो हम, और जीव दृष्टया, जीव बुद्धि, हाँ ठीक है, दृष्टि और बुद्धि, जीव दृष्टया त्वदंशकः, अंश हूँ। जीव माने भगवान के अंश। हाँ, चैतन्य, एक विराट चैतन्य का मैं एक छोटा अंश हूँ, जैसे समुद्र और तरंगा। जीव दृष्टया त्वदंशकः, और आत्मदृष्टया, जीव दृष्टि में आत्मा और उपाधि आ रही है, आत्मदृष्टया त्वमेवास्मि इति में निश्चला मति। एक साथ में तीनों बुद्धि हो रही है। आत्मदृष्टि से मैं और ईश्वर एक हूं, एकदम कोई भेद नहीं। त्वमेव, राम और हनुमान कोई दो है ही नहीं है, एक है। जीव दृष्टि में मैं, आप ईश्वर है, मैं आपका अंश हूं, और बाहरी दृष्टि से तो मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे प्रभु है। ये ही ज्ञानी की दृष्टि है है ना। तो तीन प्रकार दृष्टि देखी। हाँ, और एक बड़ी सुंदर बात जैसा नोट करना, ये दर्शन सर्वस्व में शंकर भारती जी लिखते हैं कि वेदांत में तीन बाद जो है ना, वैसे प्रसिद्ध है, अजातवाद, दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद। तो ब्रह्म दृष्टया अजातवाद, ब्रह्म दृष्टि से अजातवाद, कभी कोई जन्म किसी का, किसी सृष्टि कभी हुआ ही नहीं, कुछ एक ब्रह्म ही है और कहीं कुछ नहीं है दूसरा, अजातवाद। ब्रह्म दृष्टि माने ब्रह्म के स्वरूपभूत दृष्टि में। इसलिए न, ये मांडुक्य कारिकाकार का मतवाद, अजातवाद, न कश्चित संभव न कश्चित जायते जीवः संभवश्च न विद्यते, है ना। एतत्तद उत्तमम सत्यम यत्र किंचिन न जायते। तो ब्रह्म दृष्टा अजातवाद और ईश्वर दृष्टया दृष्टि सृष्टिवाद। ईश्वर की दृष्टि से, उनकी दृष्टि से सारी सृष्टि होगी, उनकी दृष्टि में ही सृष्टि टिका हुआ है, माने उनका संकल्प। तो ईश्वर की दृष्टि से दृष्टि सृष्टिवाद और अस्मदादि दृष्टया सृष्टि दृष्टिवाद। जहाँ हम बैठे हुए हैं सृष्टि है और हमारी दृष्टि हो रही है, हम बना नहीं रहे, हम खाली उसको देख रहे हैं। सृष्टि दृष्टि माने सृष्टि पहले से है, हमारी दृष्टि हो रही है, और ईश्वर की दृष्टि से दृष्टि ही उनकी सृष्टि के रूप में आ रहा है, और ब्रह्म की दृष्टि से कुछ है ही नहीं है, न सृष्टि है न कुछ है, खाली वही है तो ये जो है समझने की चीज़ है, बड़ी गंभीर चीज़ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव